हमारे साथ आलोक जी हैं और अपना विस्तृत परिचय वो स्वयं देंगे और उनसे जानेंगे हम आज के कार्यक्रम और बाकी इसके इर्द गिर्द की बातों को। कामरेड, आपका एक परिचय संक्षिप्त। मेरा नाम आलोक है। मैं मजदूर एकता केंद्र से हूँ और आज यहाँ पे जंतर मंतर पे जो 4 लेबर कोड आपदा काल में जो पास किए गए हैं उसके विरोध में जो साझा प्रदर्शन है अलग सभी मजदूर संगठनों का, उसमें मैं हिस्सेदारी करने आया हूँ। तो थोड़ा और बताइए, क्या इन लेबर कोड के आने से मजदूर आबादी के जीवन में क्या फर्क पड़ेगा और क्या तकलीफें उसकी बढ़ेंगी या क्या फायदे होंगे? क्या आप देख पाते हैं फायदे नुकसान जो भी है? देखिए, मूल मुद्दा जो है, मैं बहुत सारी बारीक बातें हैं, पर मैं अगर मोटा मोटी चीज़ों को रेखांकित करूँ, अगर बताने की कोशिश करूँ, तो वो ये है कि मालिक और मजदूर के बीच में राज्य ये कह रहा है, जो अलग अलग सरकारें हैं वो ये कह रही हैं कि ये मजदूर और मालिक के बीच का मामला है, इसको राज्य इसके बीच में नहीं आएगा। और राज्य, सीधी सी बात है कि अगर मालिक और मजदूर के बीच का मामला है और राज्य उसके बीच में नहीं आएगा, तो इसका मतलब राज्य ये कह रहा है कि हमारा मालिक और मजदूर के बीच के रिश्ता जो है, काम का जो रिश्ता है, उसको रेगुलेट करने का हम कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे। तो इसका मतलब लेबर ऑफिस खत्म होगा धीरे धीरे। और जो कानून है, क्योंकि अगर सरकार रेगुलेट ही नहीं करेगी तो सरकार जो बाकी जितने भी कानून हैं उसको धीरे धीरे कमज़ोर कर रही है और 4 लेबर कोड के माध्यम से उन्होंने कमज़ोर भी किया है। अब सीधी सी बात है कि वो ये कह रहे हैं कि 3 आदमी से आप काम कराते हैं 8 घंटा, आप 2 ही आदमी से 12 घंटा काम करा लीजिए, जिससे आपको एक तरफ जो 3 आदमी को आपको वेतन देना है वो 2 आदमी के वेतन से ही काम चल जाएगा। तो एक तरफ तो थका हुआ इंडिया जो 2 आदमी 3 आदमी का काम कर रहा है, तो एक तरफ तो भारत में थका हुआ इंडिया दिखेगा और दूसरे तरफ जो तीसरा आदमी जो बेरोजगार होगा तो उस दूसरे तरफ बेरोजगार इंडिया दिखेगा। तो ये तो एक तरफ थका इंडिया और दूसरे तरफ बेरोजगार इंडिया, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं जिसको समझने की जरूरत है। और इसलिए जरूरत ये है कि जो श्रम कानून केवल 7% जो मजदूर आबादी थी उस पर लागू होता था और बाकी जो 93% जो मजदूर आबादी थी उस पर श्रम कानून की पहुंच ही नहीं थी। वहां तक पहुंच बनाने के लिए भी हमें संघर्ष करना होगा। इतना ही मुझे कहना है। तो आज का जो भी ये कार्यक्रम हम देख पा रहे हैं, इसके बाद और क्या योजनाएं हैं आपकी? देखिए, मजदूर आंदोलन की जो स्थिति है, हमें तो जमीन पे एकदम जो स्थानीय सवालों को उठाते हुए मजदूर आंदोलन को तेज करना होगा, मजदूरों को जागरूक करना होगा कि ये केवल श्रम कानूनों के बदलने का मुद्दा नहीं है। ये लड़ाई हकीकत में ये देश है किसका? अगर सुई से लेकर हवाई जहाज तक हमारे देश में मजदूरों के मेहनत से बनता है, तो ये देश में जो अर्थव्यवस्था है वो मजदूरों को क्या वापस देती है, इसके हिसाब का, इसके हिसाब को सामने लाने का कि हमने देश बनाया और देश किसका है। आज के समय में देश अगर पूंजीपतियों के मालिकाने में है तो इसका हिसाब भी मांगना पड़ेगा। इन सब चीज़ों को लेकर हमें आवाम, जो मजदूर आवाम है, जो श्रमजीवी जनता है हमारे देश में, जो मजदूर वर्ग है, उनके बीच में जाना पड़ेगा और तभी ये आंदोलन आगे मजबूत हो पाएगा। कामरेड, क्या कहना चाह रहे हैं आप सरकार को और आम मेहनत का जनता को इस कार्यक्रम के माध्यम से? मेरा नाम उदय नारायण भाई है और ICTU का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। यह आंदोलन को आप समझिएगा कि यह आंदोलन राजकीय आंदोलन है, यह राज्य का सवाल है, क्योंकि यह सभी जो 4 कोड लाए हैं और कानून जो बनाया इन लोगों ने मजदूर विरोधी, यह राज्य के द्वारा लागू किया। इसलिए यह सवाल राजनीतिक सवाल है और राजनीतिक सवाल के 2 फाड़ हैं इसके, एक है पूंजीपति वर्ग और दूसरा है मजदूर वर्ग के बीच यह आंतरिक लड़ाई है। और ये आंतरिक और बाह्य लड़ाई में जो मजदूर आंदोलन सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन से वंचित हो गया था, यह कार्यक्रम उसी दिशा की ओर ले जाएंगे ताकि यह राजनीतिक लड़ाई आम मेहनतकश जनता और भारत के बड़े पैमाने पर जन का या जो आंदोलन बन सके। यह प्रोग्राम का मुख्य मकसद यही है।